एक शानदार बर्फ का महल में स्नो क्वीन रहती थी, जो बहुत खूबसूरत और नेक दिल थी। बर्फ से ढके हुए महल के करीब ही साहू नाम का गांव था, जहां लोग अक्सर बर्फ की मलका और उसके चमकते महल की कहानियां सुनाते थे। उनमें एक बहादुर सी लड़की थी, जिसका नाम नूर था, जो बर्फ के महल जाने और बर्फ की मलका से मिलने का ख्वाब देखती थी। एक दिन नूर ने बर्फ के महल जाने का फैसला किया। उसने अपने सबसे गर्म कपड़े पहने और दौड़ दूर तक चमकते महल की तरफ रवाना हो गई। सफ़र तवील और ख़तरनाक था, लेकिन नूर का अज़्म कभी कम न हुआ। जब नूर महल के करीब पहुंची, तो उसने देखा उसकी खूबसूरत दीवारें चमकते हुए बर्फ से बनी थीं और बर्फ के टुकड़े हीरों की तरह चमक रहे थे। वो बड़े दरवाजे के करीब पहुंची। नूर ने दरवाजे को छुआ तो एक परी नमोदार हुई। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? नूर ने कहा, मैं बर्फ की मलका को देखने आई हो। परी ने कहा, उसके लिए तुम्हें एक फूल लाना होगा, तभी ये दरवाज़ा खुल सकता है। और वो फूल तुम्हें जंगल में एक झील के किनारे मिलेगा। और परी ने नूर को एक जादुई सितारा दिया, जो चमक रहा था, और कहा, ये तुम्हारे काम आएगा। नूर ने जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में चलते चलते वो एक झील तक पहुंची और उसने वो फूल तलाश किया। नूर ने फूल को देखा और उतारने की कोशिश की तो बहुत से मगरमच्छ ने हमला कर दिया। नूर देखकर डर गई, मगर फिर उसने बहादुरी से उनका मुकाबला किया और फूल हासिल कर लिया। नूर फूल लेकर महल गई, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। महल के अंदर हर चीज़ बर्फ से बनी थी, फर्नीचर से लेकर नाजुक फानूस तक। अचानक बर्फ की मलका जाहिर हुई, जो खालिस सफ़ेद लिबास और बर्फ के क्रिस्टल का ताज पहने हुई थी। खुश आमदीद नूर, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम्हारी बहादुरी और अज़्म ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। नूर हैरत ज़दा होकर झुक गई। बर्फ की मलका ने नूर को शानदार बर्फ़ानी मुजस्मे और दलक्ष बर्फ़ानी बाग दिखाए। जब सूरज गुरूब होने लगा और बर्फ पर सुनहरी रोशनी बिखरने लगी, तो बर्फ की मलका ने नूर को एक खास हार दिया, एक बर्फ का लाकट जो जादुई रोशनी से चमक रहा था। ये तुम्हारी हर मुश्किल में मदद करेगा, बर्फ की मलका ने कहा। नूर ने बर्फ की मलका का शुक्रिया अदा किया और वो वापस गायों की तरफ रवाना हो गई। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एक पुरस्कून जंगल में, जहां सोना नाम की एक परी रहती थी, उसकी नर्म व नाज़क पर जो सुबह के रंगों में चमकती थीं। सोना का तजस्सुस बेहद था, जिसकी वजह से वो अपने जंगल के हर गोशे का पता लगाना चाहती थी। एक दिन जब वो जुगनुओं की चमक का पीछा कर रही थी, उसने एक आबशार के पीछे छिपा हुआ एक गार देखा, जिसका दरवाज़ा पानी के पर्दे की वजह से छिपा हुआ था। इसका दिल खुशी से धड़कने लगा और बगैर कुछ सोचे समझे वो गार में दाखिल हो गई। गार की दीवारें चमकदार क्रिस्टल्स से भरी हुई थीं, जो रोशनी की किरणों को मुनाकिस कर रही थीं। सोना एक चमकते हुए क्रिस्टल से दूसरे तक उड़ती रही और आगे बढ़ गई, यहाँ तक कि वो एक बड़ी गार में पहुंच गई, जहां बहुत से कीमती पत्थर और सोना था। गार के दरमियान में एक बड़ा क्रिस्टल था, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये एक गर्म, सुनहरी रोशनी बखेर रहा था और सोना को इसकी तरफ खींचने का एहसास हुआ। जब वो करीब पहुंची, इसकी तजस्सुस मजीद बढ़ी और उसने क्रिस्टल को छुआ ताकि उसे करीब से देख सके। अचानक जमीन कांपने लगी और पत्थर गिरने लगे। गार का दाखिली दरवाज़ा गायब हो गया और बाहर निकलने के रास्ते चट्टानों से बंद हो गए। सोना डरकर इधर उड़ने लगी, लेकिन तमाम रास्ते बंद थे। वो फंस चुकी थी। वो बहुत डर चुकी थी, लेकिन उसने अपनी माँ की बातें याद की। मुसीबत के वक्त अपने दिल को रहनुमा बनने दो और अंदर की रोशनी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। गहरी सांस लेते हुए सोना ने अपनी आंखें बंद कीं और क्रिस्टल की सुनहरी रोशनी पर तौजा मरकूज की। जब उसने तौजा दी तो उसके अंदर एक जादू महसूस होने लगा। क्रिस्टल की रोशनी ज्यादा तेज हो गई और एक चिड़िया बाहर आई, जो सोना को बाहर का रास्ता दिखाने लगी। और आसे सूरज की रोशनी की एक किरण दिखाई दी। सोना का दिल उम्मीद से भर गया। नए अज़्म के साथ वो रोशनी की तरफ उड़ी और गार से बाहर निकल आई। ताज़ा हुआ को गहरे सांस में लेते हुए सोना ने गार के दरवाजे की तरफ देखा, जो अब अपनी असल शक्ल में वापस आ चुका था, आबशार के पीछे छिपा हुआ था। उसने महसूस किया कि वो क्रिस्टल उसके हाथ में है। सोना ने आसमान की तरफ उड़ान भरी। वो बहुत खुश थी।
उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आए होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एक घने और खौफनाक जंगल के बीच एक खौफनाक चड़ील रहती थी। इसकी झोंपड़ी दरख्तों के दरमियान छपी हुई थी और वहां हमेशा घनी धुंध छाई रहती थी जो कभी खत्म नहीं होती थी। चड़ील अपनी खतरनाक जादुई ताकतों और बच्चों को पकड़कर खाने की बड़ी आदत की वजह से मशहूर थी। करीब के गांव में दो बहादुर बहन भाई माया और अहमद रहते थे। उन्होंने चड़ील के खौफनाक किस्से सुने थे, मगर उन पर कभी यकीन नहीं किया। एक दिन दोपहर को उनकी तजस्सुसियत बढ़ गई और उन्होंने काली वादी के किनारे का जायजा लेने का फैसला किया। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़े, उन्होंने रोशन सरखबीर का एक रास्ता देखा जो मजीद जंगल की तरफ जा रहा था। खतरे से बेखबर, ये रास्ता उन्हें सीधा चढ़ील की छिपी हुई झोंपड़ी तक ले गया। चढ़ील अपने लंबे, उलझे हुए बालों और तारीक, गहरी आंखों के साथ सायों में छिपी हुई उन्हें देख रही थी और उसके चेहरे पर एक मकरुआ मुस्कुराहट थी। उसने एक जादू किया जिससे उसकी झोंपड़ी का दरवाजा खटाक से खुल गया। आओ अंदर आओ प्यारे बच्चों, चुड़ील ने एक मीठे अंदाज में कहा। मेरे पास मज़ेदार मिठाइयाँ और जादुई चीज़ें हैं जो तुम्हें दिखाऊंगी। मिठाई के लालच में माया और अहमद अंदर चले गए। झोंपड़ी के अंदर उन्हें एक मेज़ मिली जो हर किस्म की मिठाइयों से भरी हुई थी। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, उन्हें शदीद नींद आने लगी। चड़ील ने मिठाइयों पर जादू किया था कि वो उन्हें सलाह दें। जैसे ही बच्चे सोने लगे, एक छोटी सी रोशन रोशनी कमरे के कोने में जाहिर हुई। ये एक बहादुर परी थी जिसका नाम सोना था। वो जंगल पर नजर रख रही थी और उसने बच्चों के खतरे को महसूस किया। सोना ने अपनी नन्ही छुड़ी से एक ताकतूर जादू किया जिसने बच्चों पर लगी जादुई नींद को तोड़ दिया। माया और अहमद जाग गए, हैरान लेकिन महफूज थे। सोना ने उन्हें जल्दी से दरवाजे की तरफ रहनुमाई की और उन्हें फरार होने का इशारा दिया। चड़ील, जब उसने देखा कि उसका शिकार भाग रहा है, चड़ील ने सोना पर जादू करने की कोशिश की। लेकिन सोना की जादुई ताकत ज्यादा मजबूत थी और उसने बच्चों के गर्द हिफाजती हिसार बना दिया। अपनी छुड़ी के एक और वार से सोना ने चड़ील को एक ततली में तब्दील कर दिया। ततली उड़ती हुई जंगल में उड़ गई और कभी वापस नहीं आई। सोना ने मुस्कुराकर बच्चों से कहा, अब तुम महफूज हो। हमेशा याद रखो, तजस्सुस तुम्हें खतरे में डाल सकता है, लेकिन बहादुरी और मेहरबानी तुम्हें हमेशा बचाएगी। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब। जादुई जंगल में दरख्तों और चमकदार खेतों के दरमियान एक क्रिस्टल पुल वाक़ था। ये पुल शीशे से बना था और सितारों की रोशनी से बुना हुआ था, जिसे जादुई प्रासरार मखलूक़ात की हिफाजत हासिल थी। एक शाम को जब आसमान नीले और सुनहरी रंगों का हुसीन मंजर पेश कर रहा था, एक नन्ही परी बेला अपने नाजुक परों पर उड़ती हुई क्रिस्टल पुल की तरफ रवाना हुई। बेला का दिल ख्वाबों से भरा हुआ और उसने पुल की जादुई कहानियां सुन रखी थीं कि वो सिर्फ इन लोगों को रास्ता देता है जो उसका राज पा सकें। जैसे ही बेला पुल के करीब पहुंची, पुल ने एक तिलस्माती चमक पैदा की और एक नीला जिन्हुआ में नमूदार हुआ जिनने कहा, क्रिस्टल पुल को अबूर करने के लिए तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा। क्या चीज हुआ पर सफर करती है लेकिन कोई निशान नहीं छोड़ती? बेला ने उस सवाल पर गौर किया। उसका ज़हन मुख्तलिफ इम्कानात के बारे में सोचने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और गहराई से सुनने लगी, जंगल की रहनुमाई को महसूस किया। अचानक उसके ज़हन में एक ख्याल आया। उसने अपनी आंखें खोलें और पुराज़म लहजे में कहा, आवाज़, आवाज़ हुआ पर सफ़र करती है और कोई निशान नहीं छोड़ती। पुल ने चमक पैदा की और उसके सामने रोशनी का रास्ता बन गया। लेकिन जब उसने कदम आगे बढ़ाया, जिन फिर से बोला, तुमने समझदारी से जवाब दिया, लेकिन अभी एक और इम्तिहान बाकी है। तुम्हें एक ऐसा तोहफा पेश करना होगा जो कोई वजन न रखता हो, लेकिन बेहद कीमती हो। बेला का दिल गैर यकीनी से धड़कने लगा। उसने आस-पास देखा, जवाब तलाश करने की कोशिश की। उसकी नज़र पुल के किनारे पर एक नाजुक फूल पर पड़ी, जिसकी पत्तियों ने एक राज की तरह खुलते हुए उसका खैर मकदम किया। उसने फूल को चुन लिया और उसे अपने करीब रखा। पुल रोशनी से चमक उठा और रोशनी का रास्ता बन गया। उम्मीद के साथ बेला ने क्रिस्टल पुल को अबूर कर लिया। जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंची, पुल उसके पीछे गायब हो गया। पीछे सिर्फ चमकती हुई सितारों की चमकदार राह छोड़ गया।
पुल के पार एक दलक्ष और खूबसूरत जमीन फैली हुई थी, एक ऐसी दुनिया जहां ख्वाब और हैरत अंगेज मनाजिर एक दूसरे से जड़े हुए थे। बेला की आंखें खुशी से फैल गईं। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब। एक जादुई जंगल में एक कदीम झील वाक़ई थी। इसके पानी शीशे की मानंद शफ्फाफ थे, जिनमें इर्द गिर्द की रंग बरंगी फूलों की झलकियां पड़ती थीं। इस झील के बीच रोशनी से चमकता हुआ एक पत्थर खड़ा था, एक बर्फ का पत्थर जो एक जादुई चमक के साथ दमक रहा था। बहुत इरसा पहले इस बर्फ के पत्थर में एक परी कैद थी, जिसका नाम नूर था। नूर के परों में हीरे की मानिंद चमक थी, मगर एक दिन एक सियाह जादूगर जो उसकी ताकत से हसद करता था, जादूगर ने नूर को बर्फ के पत्थर में कैद कर दिया और उसके अर्द गिर्द वक्त को स्टॉप कर दिया। सदियों तक नूर बेहोश पड़ी रही। इसके परों को बर्फ के पत्थर ने ढांप रखा था, इसके दिल की धड़कन मध्यम थी। एक चांदनी रात को एक नौजवान परी, जिसका नाम सोना था, इस जादुई झील पर पहुंची। वो एक तजस्सुस पसंद परी थी, जो जंगल में नूर को कैद होने का सुनकर यहाँ आई थी। जब वो झील के करीब पहुंची, तो उसने बर्फ के पत्थर को नरम चमक के साथ देखा, जैसे वो उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। वो इसके करीब झक्की और उसकी गहराई में झांकने लगी। अंदर उसने नूर को देखा। उसकी आंखें बंद थीं, उसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन एक अफसरदगी की झलक थी जिसने सोना के दिल को छू लिया। उसकी मदद के लिए पख्ता इरादा करते हुए सोना ने पत्थर पर जादू किया। बर्फ के पत्थर में लर्जिश आई, उसकी सतह पर दुराड़ें पड़ने लगें और अंदर से एक जबरदस्त रोशनी निकलने लगी, जो सोना और झील को एक चमकदार रोशनी से ढांप रही थी। रोशनी मद्धम हो गई और वहां नूर खड़ी थी। इसकी आंखें खुल गईं और इसने सोना की तरफ तशकर और हैरत से देखा। जंगल जिंदगी से भर गया, फूल दोबारा खुलने लगे। नूर, जिसका दिल खुशी से भर गया था, ने सोना को गले लगाया। शुक्रिया प्यारी परी, तुमने अपनी रोशनी से मुझे अंधेरे की कैद से आजाद कर दिया। सोना ने मुस्कुराकर कहा, ये तुम्हारी रूह थी जो मुझे यहाँ लाई। नूर, इस दिन के बाद नूर और सोना अच्छी दोस्त बन गई और पूरे जंगल में खुशी और जादू फैलाने लगें। आई होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। एक दिन एक छोटा लड़का जिसका नाम अली था, एक हरियाली से भरी हुई वादी में खेल रहा था। खेलते खेलते उसे जमीन में धंसा हुआ एक पुराना खजाने का संदूक नजर आया। लड़के की आंखों में हैरत थी। वो झुककर संदूक के करीब आया और एहतियात से उसका ढक्कन खोलने लगा। जब लड़के ने संदूक का ज़ंग आलूद ढक्कन उठाया, तो इसमें से एक सुनहरी रोशनी निकली और चारों तरफ फैल गई। लड़का हैरत और तजस्सुस से भर गया और उसकी आंखों में हैरत की चमक थी। वादी में एक जादुई चमक फैल गई और हवा में चमकती हुई ज़रात तैरने लगे। खजाने के संदूक की रोशनी में डूबते ही लड़का एक खूबसूरत जादुई गांव में पहुंच गया। इस गांव में रंग बरंगे घर थे और गलियों में हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। लड़के की आंखों में हैरानी और मसरत की झलक थी। इसके अर्द-गिर्द मिट्टी के बर्तन हवा में तैर रहे थे और जादुई चिराग उसे रोशनी दिखा रहे थे। लड़का गांव के चौक में पहुंचा, जहां उसे बोलते हुए जानवर नजर आए। एक बिकरी जिसके गले में रंगीन घंटी लटकी हुई थी और एक मरगा जो दीवार पर बैठा हुआ था, लड़के से बातें कर रहे थे। लड़के के चेहरे पर हैरत और खुशी की मिली जली कैफियत थी और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। लड़का जादुई गांव के एक बाजार में घूमने लगा, जहां जादुई चीजें फरोख्त हो रही थीं। फल चमक रहे थे, कपड़े हुआ में तैर रहे थे और खिलौने बातें कर रहे थे। लड़के ने एक जादुई फल उठाया और मुस्कुराते हुए उसे देखा। बाजार रंगों और खुशियों से भरपूर था। गांव के दरमियान में एक अक्लमंद दरख्त था जिसकी सुनहरी पत्तियां थीं। लड़का दरख्त के सामने खड़ा था और दरख्त उसे बहादुरी और नरमी का कीमती सबक सिखा रहा था। लड़के के चेहरे पर गौर व फिक्र की झलक थी। वो दरख्त की बातें गौर से सुन रहा था और गांव का माहौल पुरस्कून और खामोश था। आखिरकार लड़का वापस इसी वादी में पहुंच गया जहां वो खेल रहा था। खजाने का संदूक अभी भी चमक रहा था। लड़के के चेहरे पर इत्मीनान और सुकून था, क्योंकि उसने जो सबक सीखा था वो इसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वो आहिस्ता से संदूक बंद करता है और उफ़क़ की तरफ देखकर मुस्कुराता है। अब वो नए अज़्म के साथ अपनी जिंदगी का सफ़र आगे बढ़ाने को तैयार है। एक खूबसूरत गांव में एक नन्हा लड़का रहता था, जिसका नाम अली था। अली एक नहायत ही तजस्सुस से भरपूर लड़का था। एक दोपहर को
जब वो जादुई जंगल के किनारे घूम रहा था तो उसने एक ट्रेन देखी। ये ट्रेन चमकते हुए शीशे से बनी हुई थी। ट्रेन की चमकती दीवारों के अंदर एक जादुई दुनिया दिखाई दे रही थी। जब अली करीब पहुंचा तो दरवाजे खामोशी से खुल गए, जैसे उसे अंदर आने की दावत दे रहे हों। अली एहतियात से ट्रेन में दाखिल हुआ। अंदर अली का इस्तकबाल एक चमकती हुई परी ने किया, जिसका नाम नूर था। खुश आमदीद नन्हे बच्चे, नूर ने कहा। ये जादुई शीशे की ट्रेन है जो आपको आसमान की सैर पर ले जा सकती है। क्या आप सैर के लिए तैयार हैं? अली ने तजस्सुस और जोशी से सर हिला दिया। नूर ने अपनी छुड़ी हिलाई और ट्रेन ने आहिस्ता से जमीन छोड़ दी। हवा में तैरने लगी। ये ट्रेन दरख्तों के ऊपर से गुजरती हुई जादुई क्रिस्टल जंगल का खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही थी। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाते गए, ट्रेन सुनहरी रोशनी से भरे बादलों से गुजरी। आसमान नीला हो गया और अली ने जादुई मखलूकात को देखा, जैसे कि उड़ते हुए यूनिकॉर्न और चमकते हुए तितलियां जो हवा में रक़स कर रही थीं। हम कहाँ जा रहे हैं? अली ने हैरत से पूछा। नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम प्रेस्तान की तरफ जा रहे हैं, जहाँ सितारे जिंदा हो जाते हैं और जादू हर तरफ फैला हुआ है। फजा में सफर करते हुए ट्रेन प्रेस्तान पहुंच गई। ये एक निहायत शानदार मंजर था, जहां सितारों से बने महल और जादुई रोशनी से जगमगाते बागात थे। प्रेस्तान के रहने वाले, जो दोस्तदार सितारे थे, अली को खुशी से खुश आमदीद कहने लगे। प्रेस्तान में अली ने ऐसे अजाइबात का तजर्बा किया जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इसने सितारों के साथ रक़स किया, दमदार सितारे की पश्त पर उड़ान भरी और हती कि सितारों के बाशिंदों की मदद से नए सितारों के झरमट बनाने में मदद की। जैसे ही दिन का इख्तिताम हुआ, नूर ने अली से कहा कि वापस घर जाने का वक्त हो गया है। इसने अपनी छुड़ी को हिलाया और ट्रेन वापस क्रिस्टल कोव की तरफ परवाज करने लगी। वापसी का सफ़र खूबसूरत गुरूब आफताब और आसमान में चमकते हुए सितारों से भरपूर था। जब वो गांव वापस पहुंचे तो नूर ने कहा, अली, याद रखो, शीशे की जादुई ट्रेन हमेशा यहाँ मौजूद होगी जब भी तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत होगी। अली ने नूर का शुक्रिया अदा किया और देखा कि ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता जंगल में गायब हो गई। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एक दफ़ा का जिक्र है। एक बड़े महल में शहज़ादा लियो नामी एक शरारती शहज़ादा और उसकी ज़हीन बहन शहज़ादी एला रहते थे। एक दिन शहज़ादा लियो ने अपनी बहन पर एक शरारत करने का फ़ैसला किया। उसने चुपके से उसका ताज लिया और उसे जादुई बाग में छिपा दिया, जहाँ जो भी चीज़ जाती थी वो गायब हो जाती थी। जब शहज़ादी एला को अपने ताज के गायब होने का पता चला तो वो समझ गई कि ये ज़रूर उसके भाई की शरारत है। मुस्कुराते हुए इसने नाराज़ होने का ड्रामा किया और ज़ोर से बोली, आवा नहीं, मेरा ताज गायब हो गया, अब मैं क्या करूं? शहज़ादा लियो, जो अपनी शरारत पर खुश हो रहा था, हंसते हुए बोला, मैंने उसे जादुई बाग में छिपा दिया है, तुम उसे कभी नहीं ढूंढ सकोगी। शहज़ादी एला मुस्कुरा दी। उसे बाग के बारे में एक राज मालूम था जो लियो नहीं जानता था। उसने बस 3 बार अपने हाथों को ताली बजाई और ताज फिर से जाहिर हो गया, जो इसके सिर पर चमक रहा था। लियो हैरान रह गया, तुमने ये कैसे किया? एला ने शरारती अंदाज में आंख मारी और बोली, एक शहजादी को हमेशा थोड़ी सी जादूगरी आती है। इस दिन के बाद शहजादा लियो ने सीखा कि अपनी बहन को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए और वो दोनों ने मिलकर और भी बहुत हंसने वाले लम्हे गुजारे। एक दोपहर आयमा और लियो साहिल पर खेल रहे थे, रेत में खुदाई कर रहे थे और रेत का महल बना रहे थे। अचानक ईमा की नज़र रेत में छिपे एक चमकते हुए सीपी पर पड़ी। देखो लिव, उसने सीपी निकालते हुए कहा। सीपी चमक रही थी और उसके अंदर एक खूबसूरत मोती था। जैसे ही उन्होंने मोती को छुआ, एक नन्ही परी जाहिर हुई। उसके परों से सितारों जैसी चमक फूट रही थी। ईमा और लियो परी को देखकर डर गए। परी ने कहा, ध्रुव नहीं, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करने आई हो। तुमने मेरा जादुई मोती ढूंढ लिया। परी ने खुशी से कहा। ये समंदर और आसमान की ताकत का खजाना है जो मैं बहुत पहले खो चुकी थी। परी ने दोनों से उनकी ख्वाहिश पूछी। एमा ने कहा, मुझे एक मोबाइल चाहिए और लियो ने किया, मुझे एक बड़ी सी गाड़ी चाहिए। परी ने जादू किया और एक खूबसूरत गाड़ी नमोदार हुई और एमा देखकर रोने लगी कि मेरा मोबाइल क्यों नहीं आया। परी मुस्कुराई और एमा से कहा, रो नहीं, तुम्हारा मोबाइल गाड़ी में है।
एमा और लियो गाड़ी के साथ खेलने लगे और परी का शुक्रिया अदा किया। परी ने कहा कि जब भी वो जादू की ज़रूरत महसूस करें, सीपी को दिल के करीब रखें। परी गायब हो गई। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आए होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।